हेलो। आ चुके हैं हम नए केस के साथ जिसका नाम है जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2005 का केस है। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। बीसीसीआई एक सोसाइटी है जो तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के अंडर रजिस्टर्ड है। ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इस केस में जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड पिटिशनर है जो एक वर्ल्ड रिनोन्ड स्पोर्ट्स चैनल है। रिस्पोंडेंट्स में यूनियन ऑफ इंडिया, बीसीसीआई और ईएसपीएन शामिल थे। 7 अगस्त 2004 को बीसीसीआई ने 4 साल के लिए एक्सक्लूसिव टेलीकास्ट राइट्स के ऑक्शन के लिए टेंडर्स इनवाइट किए। जी टेलीफिल्म्स और ईएसपीएन दोनों ने बिडिंग करी। निगोशिएशन के बाद बीसीसीआई ने जी टेलीफिल्म्स की बिड एक्सेप्ट कर ली जो अप्रॉक्स यूएस 260 मिलियंस की थी डॉलर्स मिलियंस की थी। जी ने इसके बदले रुपीस 92.5 करोड़ यूएस डॉलर 20 मिलियन सिक्योरिटी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करी। लेकिन बाद में बीसीसीआई ने जी टेलीफिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। बोर्ड ने कहा कि जी का डिपॉजिट अमाउंट या बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी। इस डिसीजन को जी ने आर्बिट्रेरी कहा और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी alleging violation of आर्टिकल 14। इस केस के मेन इशू थे, क्या बीसीसीआई आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट है? क्या बीसीसीआई का आर्बिट्ररी एक्शन जी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है? क्या बीसीसीआई के अगेंस्ट रिट पिटीशन मेंशनेबल है? कोर्ट ये रीजनिंग लगाता है कि क्या बीसीसीआई लॉ से बनी हुई थी? क्या बीसीसीआई के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल था? क्या बीसीसीआई कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग रिसीव करती थी? आइए इसके रेशियो देखते हैं। कोर्ट ने अपना रेशियो डिसेंटी देते हुए कहा, बीसीसीआई के पास क्रिकेट पर मोनोपोली जरूरी है, लेकिन ये मोनोपोली स्टेट ने नहीं दी है और ना ही किसी स्टैट्यूट के थ्रू प्रोटेक्ट की गई है। बीसीसीआई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। गवर्नमेंट का बीसीसीआई में कोई शेयर होल्डिंग या कंट्रोल नहीं है। इसलिए कोर्ट ने कहा, जब बीसीसीआई स्टेट ही नहीं है तो फंडामेंटल राइट्स वायलेशन का क्वेश्चन ही नहीं उठता। सिर्फ जस्टिस एसबी सिन्हा ने डिसेंडिंग ओपिनियन दिया और कहा कि बीसीसीआई इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसे स्टेट माना जाना चाहिए। अब इसके ऑब्जर्वेशन देखते हैं। कोर्ट के इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये थे कि बीसीसीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। गवर्नमेंट का फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव या फंक्शनल कंट्रोल नहीं है। सिर्फ पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करना किसी बॉडी को स्टेट नहीं बना देता। इसलिए कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि बीसीसीआई आर्टिकल 12 के अदर अथॉरिटीज और मेन अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड नहीं होती। जजमेंट ये आता है, बीसीसीआई स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12। इसी वजह से जी टेलीफिल्म्स की रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है और आर्टिकल 14 के वायलेशन का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। थैंक यू। आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू।